हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो सुपर फास्ट तरीके से हम 30 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो कि आगामी टेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिए 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और अगर इसके मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 वर्ष से, याद रखिए 50 वर्ष से अगर अपने प्राकृतिक आवास में जीव न देखा गया हो, वह अंतिम पीढ़ी उसका बचा हो, विलुप्त की कगार पर हो, तो उसे बचाने के लिए रेड डाटा सूची जारी किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, वेटलैंड का जो शब्द है यह अंग्रेजी शब्द है। अगर इसकी हिंदी हम देखें तो इसे दलदली भूमि के नाम से जानते हैं। नम भूमि, आर्द्र भूमि, इसी को कहा जाता है वेटलैंड को। तो यहाँ पर आप वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। इसे पर्णहरित के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, जो औषधि है, जो जड़ी बूटी है और भारत में हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण उसका स्थान है, तो यह किसका है, तो यह तुलसी का है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्दी जुकाम में, खांसी में तुलसी लाभकारी होती है। अगला प्रश्न कह रहा है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पीने योग्य पानी को सुरक्षित पानी कहा जाता है। जिस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे स्वच्छ पानी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 1984 की भोपाल, यहाँ पर माफ़ी चाहूँगी, भोपाल रहना चाहिए, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। अगर दोस्तों हम बात करें कि कब हुई थी, तो यह भयानक गैस दुर्घटना 2 से 3 दिसंबर की घटना है। और कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी। बहुत ही बड़ी घटना थी जो कि भोपाल में घटी थी। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए प्रश्न में कि सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो आपको याद रखना है 1974 में सबसे पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया था। MS स्वामीनाथन एक क्या है, तो वो कृषि वैज्ञानिक हैं। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है देहरादून में। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों देहरादून की बात हो रही है तो देहरादून कहाँ पर पड़ता है, तो यह पड़ता है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी पाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका
पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पौधों को सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न कह रहा है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक भक्षी। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है शोला घास कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, शोला घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। 1 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न कह रहा है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं उससे संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंध है। अगला प्रश्न कह रहा है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि 4th ऑप्शन है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। तो यह विचार लिया गया है अमेरिका से। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो यह लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जो जारी करता है वह करता है भारत का निर्वाचन आयोग। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर दोनों पक्ष के लोग अपने अपने प्रश्न रखते हैं तो उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं। तो भारतीय गैंडा कांजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न कह रहा है आगरा शहर को किसने बसाया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, सिकंदर लोदी ने बसाया। और कब बसाया। तो याद रखिए 1504 ईस्वी में बसाया। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख किया था। अगला प्रश्न कह रहा है गोदावड़ क्या है। तो दोस्तों याद रखिए गोदावड़ एक पक्षी है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गोदावड़ को इंडियन ग्रेट बस्टर्ड भी कहा जाता है। यह कहाँ का राजकीय पक्षी है। तो याद रखिए यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है जो कि विलुप्ति के कगार पर है। अगला प्रश्न कह रहा है देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र असम में खोला गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यह गोरखपुर में स्थित है। लास्ट प्रश्न है साइलेंट वैली आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1973 ईस्वी में शुरू हुआ। और यह कहाँ स्थित है दोस्तों। तो यह केरल में स्थित है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।